हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक दफ़ा फिर मैं ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और ये पवित्र महीना हमारा कार्तिक मास का चल रहा है और कार्तिक मास के अंदर हम आपके लिए नित्य नए त्यौहार और महोत्सव और जो भी हमारी पुण्य तिथि है उसको लेकर आ रहे हैं। और आज हम आपके सामने गौ उत्सव यानी कि गौ माता की कथा और गाय और उनके बछड़ों की जो सेवा है उनके बारे में आपको बताएंगे। और उसकी एक पवित्र कथा जो पौराणिक शास्त्रों से ली गई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और ये द्वादशी के देव पूर्व को बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से आज ये ज्ञान वर्षा में इस कथा को भी यहाँ रखा जा रहा है। तो कृपा करके आप इसको पूरी देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद गौ उत्सव द्वादशी के व्रत की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। गौ उत्सव द्वादशी व्रत यानी कि कार्तिक के ये त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बनाया जाता है। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है और इसी दिन जो है वो गवों को और गायों की और उनके जो बछड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्णा सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते थे वो अपनी गैयों से करते थे और उनको चराते थे, उनका ख्याल करते थे। क्यों कि गायों से हमें सब कुछ प्रदान होता है, जिसमें प्रथम जो दूध है, दही है और इसके बाद घी है, मक्खन है, पनीर है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दूध से ही उत्पन्न होती है। तो इसलिए गाय को हमारे सनातन धर्म में वो माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार से हमारे लिए हमारी माँ उत्तम है, इसी प्रकार हमारे लिए गाय भी जो है वो उत्तम धर्मशास्त्रों में बताई गई है। तो उसी प्रकार से गाय का बड़ा महत्व है और गाय की सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप पे जितने भी जो संकट होंगे, जितनी भी जो परेशानियां होगी और यहाँ तक कि जो ग्रह पीड़ा भी होगी, राहु शनि केतु की, वो भी खत्म हो जाएगी अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसको घास देते हैं, रोटी खिलाते हैं और उसका पूजन करते हैं। तो इस दिन भी जो है गौ उत्सव को बनाना चाहिए द्वादशी के दिन। और ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। पूरे विश्व के अंदर गायों को जो है गायों को लाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और गौओं की सेवा की जाती है। तो ये कार्तिक मास के दिन होता है ये पूजा। व्रत रखने वाला इस दिन प्रातः स्नान करके और गाय और बछड़ों का पूजन करे, फिर उनको आटे का गोला बनाकर खिलावे। इसके बाद उनको रोटी देनी चाहिए और इस दिन गाय का दूध, गेहूं की बनी हुई वस्तुओं और भैंस बकरी का दूध और कटे फल नहीं खावे। और इसके बाद गौ उत्सव द्वादशी की कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को फल दान दे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। इस दिन जो है खास महत्व बताया गया है। गौ उत्सव द्वादशी की कथा बहुत समय पूर्व की बात है कि भारतवर्ष में एक सर्वपुष्ट नाम का एक बहुत रमणीक नगर था। वहाँ देवराज नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत धर्मात्मा और दानी था और गौ माता का सेवक और पूजन करने वाला था। इसके यहाँ एक गाय, बछड़ा और भैंसें रहती थी और जिनकी वो सेवा
सुबह के समय किया करता था और बड़ा आनंद का हर्ष लिया करता था। उस राजा के दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता भैंस से प्यार करती थी और उसे अपनी सखी की तरह मानती थी, जबकि गीता गाय और बछड़े से प्रेम करती थी। वे गाय को शैली और बछड़े को अपने पुत्र की भांति पाला करती थी। एक दिन भैंस ने सीता से कहा कि हे रानी, गाय का बछड़ा मेरे लिए बड़ा हानिकारक है और इससे मुझे ज़्यादा जो है भय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका बछड़ा होने से गाय की मान्यता ज़्यादा है और मेरी मान्यता कम है। तो मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मान्यता बढ़ जाए और गाय की मान्यता घट जाए। अब रानी ने इसकी ये बात को सुना और सुना तो मैं सब काम ठीक कर दूंगी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो और मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। और सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को उठाकर उसके टुकड़े कर दिए और ढेर में गेहूं के अंदर, दानों के अंदर उसको दबा दिया। तो इस बात का किसी को पता ना चला। जब राजा खाना खाने लगा तो उसके महल में मांस की वर्षा होने लग गई। राजा घबरा गया। राजा ने बोला ये क्या होने लगा, और पूरी तरह खून गिरने लगा। तो राजा डर गया कि ये मेरे नगर में ये भयंकर ये वर्षा कौन सी होने लगी है। वर्षा होने लगी और चारों ओर महल में मांस और रक्त दिखाई देने लगा। जो खाना रखा था वे सारा का सारा मिष्टा बन गया। वे देख राजा बहुत चिंता में पड़ गया कि ये सब क्या है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, तेरी स्त्री सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की ढेरी में दबा दिया है, इसी कारण वे सब हुआ है। इतना सुनकर राजा गुस्से से कांपने लगा और डर गया और दूराचारी स्त्री को आवाजें देने लगा। और तब राजा को भविष्यवाणी हुई कि राजन, जब वो सोया हुआ था तो इसको एक और भविष्यवाणी हुई। ये सब कुछ हालात देखकर राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो फिर उसको एक भविष्यवाणी हुई, कल गौ द्वादशी है, कल गौ माता का दिन है और गौ द्वादशी का समय है। उस भैंस को शेर से बाहर निकाल दो और तुरंत जिस भैंस ने ऐसा विचार किया है उसी भैंस को निकाल दो और अपनी स्त्री को दंड दो, ताकि उसको इस बात का पता लगे। रख दो और बछड़े को मन में उसका विचार करो और जिस बछड़े को उसने काटा है उसी का द्वादशी के दिन उसका विचार करो और संकल्प करो, विचार करो और उनका पूजन करो और गाय भैंस का दूध और फल नहीं खाना, साथ ही गऊ की कोई वस्तु भी ना खाना। तब तेरा सब पाप दूर हो जाएगा और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी हुई इसको। जब गाय शाम को आई तो वे भी बछड़े के बिना बेचैन हो गई। अरे दूसरे दिन राजा ने आकाशवाणी के अनुसार ही कार्य किया और पूजा करते समय जैसे ही बछड़े को मन में याद किया, अरे वैसे ही बछड़ा गऊ के ढेर से बाहर निकल आया। बोलो गौ माता की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और गौ द्वादशी का व्रत रखने की पूरे राज्य में उसने घोषणा कर दी। तो उसी प्रकार से राजा ने पूरे ही जो है अपने राजधानी के अंदर ये घोषणा कर दी कि साल में गौ द्वादशी कार्तिक मास के अंदर जब भी आवे तो हम सब मिलकर गौ माता का जो है जश्न मनावे। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जो है गौ माता के उत्सव को मनाया जाता है, गौ माता से प्रेम किया जाता है और गौ माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाता है। और सनातन धर्म में तो ये बात बताई गई है कि दया धर्म का मूल है, अरे पाप मूल अभिमान, अरे तुलसी दया मत छोड़िए जब तक घट पे प्राण। तो अपने मन में दया रखनी चाहिए और किसी भी जो है वो गाय को
जो है तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माँ है, उसका दूध हमारे लिए पौष्टिक है, जिससे हम पीकर जो है अपने शरीर को ताज़ा जो है दम रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये गौ उत्सव द्वादशी का व्रत था, जो ज्ञान वर्षा में पहली दफ़ा आपके सामने कथा रखी गई है। इसको देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में, मित्रों में, प्रेमियों में ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि गौ माता की अहमियत लोगों को पता चले। तो हम अपनी कथा को विराम देंगे, दूसरी कथा में आपसे ज़रूर मिलेंगे और हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।